डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा भारत की अग्रणी महिला मैराथन तैराक, एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और वर्तमान में लेडी श्री राम कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। साल 2018 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रस्तुत महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित मीनाक्षी को भारत की जलपरी के रूप में भी जाना जाता है। 45वां एडिशन आज आया है कि यात्रा शुरू हुई थी 44 साल पहले, जो आपके पिताजी ने शुरू की और यात्रा का अनुभव आप जारी रखे हुए थे और इतने सारे लोगों का मान सम्मान आपने किया है। अभी क्या कुछ एक चैलेंजिंग टास्क जो है कैसे आगे आप लेके आ रहे हैं? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा ये कहूँगी कि ईश्वर भगवान हमारे साथ हैं। हर साल मुझे इतनी हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं। जो मेरे पिताजी ने शुरू करा मैं उसको आगे लेके चल रही हूँ। जैसी उनकी एक निस्वार्थ भावना थी कि तैराकी के क्षेत्र में ये लिटरेचर ज़िंदा रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुँचे, मैं आज भी उसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुँचा रही हूँ। मैंने एक वेबसाइट भी शुरू करी है indiaswimming.com, जहाँ पे मेरी कोशिश ये रहती है कि सारे लेटेस्ट रिकॉर्ड्स, आर्टिकल्स, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। जो हार्ड कॉपीज़ तक नहीं पहुँच सकते वो वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंसेस को, बेस्ट एडवेंचर को, सब चीज़ों को वहाँ से डाउनलोड करके अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो आपका स्टैटिक बुलेटिन तो ईयरली आता है, तो ये डे बाय डे आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जी, के माध्यम से? मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना ज़्यादा उसको मैं स्टैटिक ना होके डायनामिक बना सकूं और लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन जाए। मैंने पीछे की भी सारी पब्लिकेशंस धीरे धीरे करके स्कैन करा के वो सब पब्लिकेशंस जब से शुरू हुई तब से लेकर आज तक पब्लिकेशन सेक्शन में सब अपलोड कराई। हाल ही में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में स्विमिंग स्टैटिकल बुलेटिन का 45वां संस्करण लॉन्च किया गया। जलपरी मीनाक्षी पाहुजा ने इसे कई गणमान्य लोगों के साथ मिलकर जारी किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अरविंद लाल जी मौजूद रहे। सर स्विमिंग बुलेटिन का ये 45वां संस्करण है, जो अपने आप में गर्व की बात है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो ये मेरे पुराने दोस्त जो इस वक्त ज़िंदगी में दुनिया में नहीं है, श्री वीरेंद्र पाहुजा जी, उनकी बदौलत इससे उन्होंने ये शुरू करा था और मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पे आके कि उनकी बिटिया मीनाक्षी पाहुजा इसको आगे लेके जा रही हैं। स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो मेरी तरफ से हर बच्चे को सिखाना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग चलता है। आपको टेनिस कोर्ट में जाने के लिए टेनिस कोर्ट नहीं जाना पड़ता, आपको फुटबॉल के लिए 11 बंदे इकट्ठे नहीं करने पड़ते। स्विमिंग को आजकल स्विमिंग जो पूल हैं हर लोकेलिटी में खुल गए हैं, तो कम से कम आधा पौना घंटा एक शख्स को कम से कम गर्मियों में ज़रूर स्विमिंग करना चाहिए। ये मेरी नसीहत है, इससे सारी बीमारियां दूर रहती हैं। सर स्विमिंग जगत के लिए बुलेटिन कितना ज़रूरी है? स्विमिंग बुलेटिन में तो आप देखते हैं, आप जो जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जो अवार्ड जीतते हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, आप आफ्टर ऑल आपको कैसे पता चलेगा? अगर मैं स्विमर हूँ और मैं 100 मीटर 1-1.5 मिनट में पूरा करता हूँ, तो मुझे कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि इंडिया का रिकॉर्ड क्या है। 55 सेकंड है, 1 मिनट है, 1 मिनट 10 सेकंड है। तो इसलिए आपकी फेडरेशन और आपके रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर आने वाली युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मेरा ये संदेश है कि आपको कम से कम घर से निकलना चाहिए 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स नहीं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आप सिर्फ चलने के लिए जाया करिए, चला करिए, जिसको कहते हैं नॉर्मल वॉकिंग। अगर जॉगिंग अगर कर सकते तो वो बेहतर है, और जॉगिंग अगर नहीं भी कर सकते तो आप कम से कम वॉकिंग करिए। उससे आप बिल्कुल आपकी सेहत दूर रहेगी, आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको मोटापा नहीं होगा, आपके हार्ट को सुकून मिलेगा, हार्ट अटैक नहीं होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप बचा सकते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा उन होनहार बेटियों में से एक हैं जो अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में विश्वास रखती हैं। शायद यही वजह है कि मीनाक्षी अपने पिता और मशहूर स्विमिंग कोच वीके पाहुजा की विरासत को आगे बढ़ाने में जी जान से जुटी हुई हैं। सर स्विमिंग बुलेटिन का ये 45वां संस्करण है, जो अपने आप में गर्व की बात है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक बहुत ही आवश्यक चीज संस्करण है। हमेशा पहले भी रेफरेंस के तौर पे भारत में तैराकी के नाम से ये एक अकेली जो है बुलेटिन अवेलेबल थी। अब जो है इन बच्चों के प्रयास से, पाहुजा जी के सुपुत्री के प्रयास से ये मिल रही है हम लोग को, ये हम लोग का सौभाग्य है। और जो बताया गया है कि इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सबसे अच्छी बात है।
और जो भी है टाइमिंग्स वगैरह बड़ा सावधानी से उनको लिख के रैंकिंग को रखते हैं ताकि कहीं उसमें भूल चूक ना हो, और इस वजह से इसका बहुत महत्व है। हम लोग को तो कहीं भी रेफरेंस के लिए कुछ करना पड़ता है तो इसके ही सहारे ही हम लोग चलते हैं। भारत में अकेली बुलेटिन है जो सारी सुविधाएं, सारी डाटाज अवेलेबल कराती है। सर, स्विमिंग जगत के लिए बुलेटिन कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्विमिंग में अब जो आप देख रहे हैं तमाम स्विमिंग पूल नए बन रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उनको रेफरेंस के लिए कि हम कहाँ से कहाँ पर हैं, कहाँ से शुरू करें, कैसे आगे बढ़ें, उस सब में इसका मार्गदर्शन इस बुलेटिन का बहुत ही प्रशंसनीय है। सर, आने वाली युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को हमारा तो यही संदेश हमेशा रहा है कि आप खेलों में आए, ताकि अगर स्विमिंग में आते हैं तो और अच्छा है, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, देश को सशक्त बनाएं और डिसिप्लिन सीखें और राष्ट्रभक्ति सीखें। डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा के सफ़र की बात करें तो तैराकी की दुनिया में इनका सफ़र दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में इनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान शुरू हुआ। इसी दौरान एक प्रतिष्ठित मैराथन तैराक बनने का इनका सफ़र इनके दिवंगत पिता और जुझारू कोच के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। दरअसल डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा की यात्रा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरी रही है। उन्होंने 5 साल की कम उम्र में तैराकी की शुरुआत की और 9 साल की उम्र तक जूनियर चैंपियन का खिताब हासिल कर लिया था। 11 साल की उम्र से पहले ही वह 3 बार राष्ट्रीय चैंपियन बनी। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों के कारण उन्होंने 3 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स स्थापित किए, जो 2013, 2016 और 2018 में हासिल किए गए। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने मुंबई में कई किलोमीटर की समुद्री तैराकी करके अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराया है।